हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बहुत दिनों के बाद, एक लंबे अरसे के बाद हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास में मिल रहे हैं। इसके पहले आपको जो है सत्यम से पढ़ाते थे, लेकिन आज ग्रामर में आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में मैं टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग भली बात ही जानते हैं, टेंस के बारे में बता भी चुका हूँ क्लास में ऑलरेडी, और उसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में मैंने बता चुका है। लेकिन आज एक शुरुआत है। टेंस का जो डिफिनेशन क्या होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच मे बी यूज्ड, यानी इसमें मेन चीज है वर्ब भी इसमें आपका जो मेन चीज होता है। वर्ब से ही आपका टेंस आइडेंटिफाई होता है। ये यूज द टाइप ऑफ एन एक्शन, मतलब कोई भी क्रिया जो होती है इसका समय निर्धारित करता है। द स्टेट ऑफ एन एक्शन और एन इवेंट, कोई भी घटना या कोई भी प्रतिक्रिया अगर होती है इसकी दशा के बारे में भी ये बताता है। तो ये टेंस का डिफिनेशन है, इट इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच मे बी यूज्ड, द टाइम ऑफ एन एक्शन, द स्टेट ऑफ एन एक्शन और एनी इवेंट। ठीक है। उसके बाद जो है देयर आर थ्री मेन टेंसेस इन इंग्लिश। मुख्य रूप से जो है इंग्लिश में तीन प्रकार के टेंस होते हैं। द प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। द वर्ब दैट रिफर्स टू द प्रेजेंट टाइम इज सेड टू बी द प्रेजेंट टेंस, यानी कि वैसी क्रिया जो प्रेजेंट वर्तमान में चल रही है या वर्तमान में होने का बोध होता है, उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका द पास्ट टेंस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। द वर्ब दैट रिफर्स टू द पास्ट टाइम, जो क्रिया कुछ समय पहले शुरू हुई और अभी खत्म हो चुकी है, वैसे क्रिया को दर्शाने के लिए हम इज इन द पास्ट टेंस, यानी कि वो भूतकाल में होता है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर टेंस। द फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में भविष्यत काल। द वर्ब दैट रिफर्स टू द फ्यूचर टाइम इज इन द फ्यूचर टेंस, यानी कि जो ऐसी क्रिया जिसकी अनिश्चित है, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, अनसर्टेन है, जिसकी हम किस इमेजिनेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हो जिसके बारे में, और वो कोई जरूरी नहीं है कि वो क्रिया होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। इसीलिए इसकी परफेक्ट डिफिनीशन, मतलब एक कल्पना के आधार पर दिया गया है। ये दोनों का परफेक्ट है, बट फ्यूचर टेंस का डिफिनीशन परफेक्ट नहीं है। ये हमेशा संभावना को, पॉसिबिलिटी को ये दर्शाता है। ये तीन प्रकार, ये टेंस जो है तीनों आपके चार भाग में डिवाइड होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सब डिवीजन। पहला है इंडेफिनिट और सिंपल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी प्रीवियस टाइम में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते थे, लेकिन अभी ग्रामर में क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट आपको आएगा नजर। इंडेफिनिट बहुत कम आपको मिलेगा। ये कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको हम इम्परफेक्ट भी, पहले इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव भी बोलते थे, लेकिन ये सारे इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव खत्म हो गए, कंटिन्यूअस आ गया। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड द लास्ट वन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको ये दर्शाता है कि कोई भी एक्शन या कोई भी इवेंट कुछ समय पहले शुरू हुई और वर्तमान में अभी भी चल रही है और आगे भी चलने की संभावना है, यानी कि इसमें तीनों का मान के चलिए हो जाता है। प्रेजेंट भी हो गया, जो पहले पास्ट जो पहले शुरू हुआ, बट प्रेजेंट अभी वर्तमान में चल रहा है, और फ्यूचर जो वर्तमान में भविष्य में होने की संभावना भी है। और आप लोग जो है ये सारे जो बोर्ड पे लिखे गए हैं ऑनलाइन क्लास में जो भी हो रहा है आपके, ये आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए, क्योंकि आपको जब आपका स्कूल खुलेगा तो आपकी कॉपी चेक होगी कि आपने जो है इस हॉलीडे में आपने क्या किया, क्या वर्क किया। ये हॉलीडे मिला है ड्यू टू आपका वेदर है, और डीएम का आदेश भी है, आपको खेलने के लिए नहीं, कुछ पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि स्कूल खुलेगी तुरंत आप लोग का जो है एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब आइए इधर देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में इसका सिर्फ आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का दर्शाया गया है। इसको सिंपल का
अफर्मेटिव, जिसको हम लोग असर्टिव भी बोलते हैं या स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये अफर्मेटिव हो गया जो आपको हमेशा स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव देगा यानी सकारात्मक देगा। जिसमें हो गया सब्जेक्ट प्लस गिवन होगा प्लस एस या ईएस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। एस और ईएस आपका सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही लगेगा और सिंगुलर नाउन जो होगा उसमें लगेगा। बाकी यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे यहाँ फर्स्ट पर्सन हो गया, आई। सेकेंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। तो इसके साथ जो है आपका हमेशा जो क्या लगेगा एस चाहिए, भी गिवन होगा प्लस एस चाहिए लगेगा सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी इन दोनों के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, उसी तरह जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो मैंने आपको क्लास में ही बताया था कि डू या डज का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप नोट करते रहिए। ठीक है, ये सारे जो फर्स्ट डे जो आप आएंगे फर्स्ट पीरियड में सारी कॉपी में जमा करवा लूंगा क्लास में सारे सेक्शन का, और मैं सारा चीज देखूंगा। जिसका नहीं रहेगा वो आप समझेंगे क्या होगा, क्योंकि आपको खेलने कूदने के लिए नहीं आपको समय दिया गया है। इसको विंटर वेकेशन मत समझिएगा, इसको पढ़ाई भी आपको जरूरी है। और स्कूल खुलने के जस्ट विद इन 1 और 2 डेज आपका मंथली टेस्ट एकदम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में जो है क्या है, सब्जेक्ट है डू और डज है प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया कि डू और डज सब सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सिंगुलर नाउन में लगेगा। बाकी इंट्रोगेटिव जो बनाएंगे तो जो डू और डज हम डालते हैं उसको आगे हम कर देते हैं आगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही आपकी पहचान होती है इंट्रोगेटिव की, मेन पहचान यही है आपका इंट्रोगेटिव का चीज ये देना एकदम आवश्यक है। अगर नहीं देते हैं तो आपका सेंटेंस पूरी तरह गलत। उसके बाद जो है WH फॉर्म, ये भी मैं बताया हूँ। WH जो W से स्टार्ट होता है वो WH फॉर्म में इंट्रोगेटिव। तो क्या होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH फॉर्म में होगा क्या, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा आपका। ठीक है, इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, डू और डज रहेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सारा चीज जो है ना पूरी आपका स्ट्रक्चर यदि स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कोई भी सेंटेंस किसी भी समय आप लिख सकते हैं। इसलिए मेन चीज आपका स्ट्रक्चर है, यही मेन आपका यही स्ट्रक्चर। इतना आप रहेगा तो आपको कोई भी सेंटेंस लिखने में कहीं दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए। और नेक्स्ट जब जो है बाकी इसका जो रेस्ट जो बचेगा आपके अगली क्लास में जब आप आएंगे या फिर अगले ऑनलाइन क्लास जो होगा इसमें आपको डिटेल्स इसके आगे बताया जाएगा। फिलहाल आज के लिए आप लोग का इतना ही।